बहरहाल डक्की भाई के हवाले से मजीद क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कल मैंने उनके जो वकील हैं फयाज रामी साहब और इस तरह फिर अब्दुर्रहमान रांझा साहब, अभी मैंने कुछ देर पहले जो अब्दुर्रहमान रांझा साहब हैं, उनसे भी मुलाकात की है, रामी साहब से भी मुलाकात हुई है और इसके अलावा कुछ सोर्स और भी हैं जो एफआईए से ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी राब्ता हुआ है। डक्की भाई के हवाले से क्या कुछ होने वाला है, ये आपके सामने मैं रखूंगा। होने वाला जहां तक मुझे यानी जो मैंने खंगाला है और जो चीज मुझे मिली है वो ये है कि अब बाकायदा इवन कि बल्कि सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, खुद जो एडिशनल डायरेक्टर एफआईए हैं सरफराज साहब, वो अपने एक दो इंटरव्यूज के अंदर बाकायदा ये कह भी चुके हैं कि अब सिर्फ जो मामलात हैं वो बिटिंग एप्लीकेशन के ऊपर नहीं रहेंगे, अब इसके अलावा मजीद जो तहकीकात है उसका जो दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा। उसमें डक्की भाई के हवाले से एक अपडेट ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपको याद होगा, सबसे पहले कुछ लोग इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ नहीं किया जा रहा था, यानी कोई एलिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर नहीं था। जबकि अब जो एडिशनल डायरेक्टर एफआईए सरफराज साहब है, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो हिसाब किताब है उस हवाले से तहकीकात जारी हो चुकी हैं। एफबीआर से राब्ता हो चुका है, एफबीआर से वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए गए हैं और इसके अलावा एक और अहम तरीन चीज वजह है कि जो डक्की भाई मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते रहे हैं, यानी अपनी वो जिंदगी में कभी वो चाइना जाते हैं, उनके व्लॉग्स के अंदर आप देखते होंगे, कभी वो यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर घूमने जाते हैं, तो उन तमाम तर दौरों का जो अखराजात हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, एक एस्टिमेट लगाया जाएगा, एक एक्सपर्ट से पूछा जाएगा कि एक दौरे का कितना खर्चा होता है और कितने बंदे उनके साथ जाते थे, ये क्या हिसाब किताब है। इन तमाम तर चीजों से अब एफआईए जो है वो बाकायदा तहकीकात का आगाज कर चुका है। एफबीआर से उन्होंने बाकायदा राब्ता कर लिया है कि वो जो घर लेना चाह रहा था या फिर उन्होंने जो लिया है, और इसके अलावा उनके जो टैक्स यानी वो गाड़ियां जब लेते हैं टैक्स जमा कितना करवाते हैं, उनके पास इनकम कितनी है, कहां से आती है, क्या हिसाब किताब है, इस हवाले से एफआईए ने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया है और वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो भी कौम के सामने रखा जाएगा।